नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द उड़ान डायरी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास बातचीत स्वास्थ्य के ऊपर। हम जानते हैं कि आज हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं, पैसे कमाते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो जितना हमारा कमाया हुआ धन है वो सब एक दिन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होकर ख़त्म हो जाएगा और हमें कितनी तकलीफ़ होगी हमारे शरीर के ऊपर, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आज स्वास्थ्य सबसे बड़ा हमारा खुश रहने, स्वस्थ रहने और जीवन अच्छा रखने का सबसे महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और कितना इस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। तो आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं एक खास शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में स्वास्थ्य को इतना महत्वपूर्ण मानकर उसके ऊपर कार्य किया और हेल्थ कोचिंग के ज़रिए सभी को अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों को जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है उसको साझा करने के लिए आप सबके बीच आ रहे हैं। तो मिलिए आप। हेलो सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर। तो सर, आज हम कुछ जानना चाहते हैं और कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि स्वास्थ्य के प्रति आपका ध्यान कैसे आकर्षित हुआ और कैसे आप जागरूक हुए इस फील्ड में। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम राजेश कुमार है दोस्तों, और मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा और 10वीं से मैंने स्पोर्ट्स की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और खेलते खेलते मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा मेरा खेल है और मैं राष्ट्रीय स्तर तक का प्लेयर बन गया और लगभग 6 से 7 बार मध्य प्रदेश की टीम से मुझे खेलने का मौका मिला। और जब मैं खेल रहा था उस दौरान मेरी जो फिटनेस थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मैं बहुत फिट था। पर जैसे ही मैं खेलना छोड़ा और मैं चला गया मैं बिज़नेस करता हूँ, ट्रेडिशनल बिज़नेस में जब मैं गया तो मैं अपने हेल्थ को नज़रअंदाज करने लगा और उसी दौरान क्या हुआ, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, मुझे गैस की दिक्कत होने लगी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं 50 साल 55 साल की उम्र मेरी हो चुकी हो, एनर्जी एकदम लो हो गई, एड़ियों में दर्द होने लगे और मैं अनफिट की तरह, जो सबसे ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्टिंग जो खेल था वो मेरा छूटने लगा मेरे स्वास्थ्य के कारण। और इस तरह से मेरी जीवनी एक खेल के माध्यम से शुरुआत हुई और एक मैं अनहेल्दी व्यक्ति बन चुका था। जब मैं दुकान मैं करने लगा तो मैं सेहत को कहीं न कहीं, जब लोग कमाने की ओर जाते हैं तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं और उनमें से मैं भी एक था। तो यहाँ तक की जर्नी मेरी यही थी, मेरा यही परिचय है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन से मैं एक अनहेल्दी व्यक्ति मैं बन चुका था वहाँ पर। इसके बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हाँ, मैं अपने आप को, आप सोचेंगे कि मैं उस समय भी अपने आप को फिट मानता था। मैं अनहेल्दी हो चुका था, ओवरवेट हो चुका था, बट मैं अपने आप को फिट मानता था। पर एंजल के रूप में मेरे जीवन में एक कोच आए और जिन्होंने बार बार मुझे कहा कि आपको फिटनेस पे काम करना चाहिए, बट मैं सुनने को रेडी नहीं था, क्योंकि जो मेरा ग्राउंड से जो मेरा संबंध था वो 24 सालों का है। चाहे वो बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, मैं बारिश में छाता लेकर के भी ग्राउंड में जाता था और लगभग 24 साल लगातार मैं ग्राउंड गया। जब खेल रहा था तब तक तो फिट था, पर जैसे ही मैं दुकान में गया, मैंने बताया आपको कि वैसे ही पता नहीं क्या हुआ, जब मेरा वेट बढ़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ग्राउंड जाने के बाद भी मैं अपनी फिटनेस को, जब मेरी एज 35 से प्लस होने लगी तो मैं उसको नहीं अचीव कर पा रहा था और लगातार अनफिट की ओर जा रहा था। जबकि उस टाइम भी मैं लगातार 2 घंटे ग्राउंड में रनिंग करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, बट मुझे समझ में नहीं आता था। एक मेंटेन रहता था बॉडी, बट मैं बहुत अनहेल्दी था उस टाइम में।
एक एज जैसे जैसे बढ़ती है तो हमें और भी चीज़ों की और खान पान अच्छा रखने की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ से उस समय तक अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए और फिर धीरे धीरे जैसे अवेयर हुए तो आपने अपने आप को फिट बनाया और बल्कि दूसरों को भी जागरूक करने का और इस क्षेत्र में लाने का उन्हें और सुझाव देने का आपने प्रयास किया। जी और आज बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी हैं आपकी बातें सुनकर, आपसे इंस्पायर होकर। जी तो सर हम इस कड़ी में आगे हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आज के समय में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनके पास पढ़ाई लिखाई करने के अलावा टाइम नहीं होता कि और कुछ कर सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे सकें। तो उनके पेरेंट्स तो उनका ध्यान रख सकते हैं और उन्हें अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो उनके लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकें? मेरा ये मानना है कि और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने पढ़ा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिल्कुल सर। तो जब स्टूडेंट जितना हेल्दी होंगे उनका मस्तिष्क, उनका जो माइंड होगा उतना तेजी से कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा और बहुत तेजी से उनको जो चीज़ें वो जिसके लिए गोल अपना लेकर के तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ें जल्दी याद होंगे उनको। जी। कम टाइम में वो प्रोडक्टिविटी अपने माइंड्स को दे सकते हैं। तो मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजी लाइफ स्टाइल के साथ साथ जो उनका पसंदीदा खेल है, बैडमिंटन कोई प्लेयर होगा, किसी का कुछ होगा, स्पोर्ट्स में जो भी होंगे, तो आधे से घंटे से 45 मिनट का टाइम वहाँ पर ज़रूर निकालें। वहाँ पर जाकर मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जो कर सकते हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास समय नहीं है। ये हमारा जो टाइमिंग है, जो हमारे पास बोलते हैं समय नहीं है ना, कहीं न कहीं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है हमारा। मैनेजमेंट की कमी है इसमें। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की कमी है। तो उसमें एक टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है उसमें कि हमारा स्लीपिंग टाइमिंग इतना घंटे होगा, 7 घंटे 8 घंटे, इतना घंटे हम स्टडी करेंगे। और ये हमारा खान पान भी अच्छा उनको करने की ज़रूरत है। अभी जो मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने शरीर के लिए क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है उसको भी जानें और एक हेल्दी ईटिंग करें। और जब हेल्दी ईटिंग करेंगे और एक्टिव लाइफ स्टाइल होगा तो वो अपने आप को फिट कर पाएंगे, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें हाँ, आसानी कर होगी। पाएंगे। अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो घर में रहती हैं, घरेलू कार्य में बिजी तो रहती हैं, लेकिन एक समय के बाद वो कार्य से जब फुर्सत होती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अकेलापन होता है, क्योंकि आज के समय में सभी के बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से बाहर चले जाते हैं जी और जितने भी पुरुष होते हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं बाहर के काम में। तो महिलाएं अकेलापन के कारण मोबाइल में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करती हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आजकल अवसादग्रस्त भी बहुत सी महिलाएं हो रही हैं या अकेलेपन से जूझ रही हैं। तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखकर अपना स्वास्थ्य सही कर उसमें हैप्पीनेस कैसे पा सकती हैं? जी जी बिल्कुल सही। बहुत ही मेरा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि एक गृहिणी जो है उसे स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने सुना है ना कि जब एक इंसान खराब होता है तो एक पीढ़ी बर्बाद होती है, लेकिन अगर एक महिला अगर खराब हो जाए तो 3 पीढ़ी बर्बाद होती है। वही डिपेंड करता है कि अगर एक महिला स्वस्थ है तो वो अपनी 3 पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकती हैं। और आपने कहा कि वो कैसे स्वस्थ रहेंगी, अपने आप को कैसे मेंटेन करें, तो बहुत ही ईजी है। बहुत सारे महिलाओं को टाइम वो भी अपना जब मैनेज करेंगी तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगी, फिट रहेंगी, तो अपने हस्बैंड का भी टाइम बचा पाएंगी और अपना भी टाइम बचा पाएंगी। और उसके लिए उनको कम से कम, फिर मैं वही कहूँगा कि आधे से 1 घंटा, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, अपना टाइम या तो थोड़ा फास्ट उठें वो, या तो अपना टाइम मैनेज करें। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, या तो इवनिंग टाइम में वो आधे से 1 घंटा कम से कम ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो, एक्सरसाइज करें और ऐसी एक्टिविटी करें, मेडिटेशन करें, अच्छे जो है कि अच्छे एसोसिएशन में रहें जहाँ से वो
अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो सके और उसको हाँ। नजरअंदाज ना कर सके। हाँ, मैंने बहुत महिलाओं को देखा है जो कि बहुत अनहेल्दी थी, और आज जब वो अपने ऊपर ध्यान देना चालू की, आज वो खुद फिट हुई और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से फिट कर रही हैं और उनको एक हैप्पीनेस दे रही हैं। कहीं न कहीं जब महिला फिट होती है तो वो जब अपने हस्बैंड को खुशियों से जब विदा करती हैं अपने ऑफिस के लिए, या बच्चों को जब डांटती नहीं है जहाँ पर नहीं भी डांटना है, तो एक अच्छा माहौल बनता है हमारे घर में। तो महिला को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है बहुत मेरे अच्छी हिसाब बात से। कही आपने सर, महिलाओं के लिए कि महिला अगर एक अच्छी होती तो 3 पीढ़ी को संवार देती है। जी। तो ये 3 पीढ़ी होती है कि जैसे अगर एक महिला खुश रही, अपने आप में संतुष्ट है, तो अपने इन-लॉज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। एक पीढ़ी तो वो हो गई कि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से जाएगा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, घर को अच्छा बना के रखती है। और ये तभी संभव है जब एक महिला स्वस्थ है, तभी वो खुश रह पाएगी और उन्हें भी ध्यान रख पाएगी, उनका पालन पोषण अच्छे से कर पाएगी। फिर वो अपना और अपने हस्बैंड का ध्यान रख पाएगी, दूसरी पीढ़ी हो गई, उसके हस्बैंड बहुत अच्छे रहेंगे और आगे का कार्य बहुत अच्छा से करेंगे। फिर वो अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएगी। तो जब वो अपने बच्चों को अच्छा सही स्वास्थ्य लाभ दे पाएगी तो उसके बच्चे भी बहुत आगे जाएंगे पढ़ लिख कर, या जो भी गोल अचीव करना चाहेंगे उसमें बहुत अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। और जब ये वो देखे रहेंगे अपने माँ बाप से, तो वो भी आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही परवरिश देंगे। तो कहीं ना कहीं एक महिला एक घर का रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए उसको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा सर, महिलाओं के सामने कुछ चुनौतियां ऐसी आती हैं कि बहुत सारी आजकल की महिलाएं कहीं ना कहीं इंगेज रहती हैं काम काज में, कुछ ऑफिस जाती हैं और घर का भी काम करती हैं, दोनों काम रहता है, तो उनके पास समय का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, हम कह सकते हैं। तो उनके सामने ये चुनौतियां होती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। तो सर एक थोड़ा सा ये बताइएगा कि वो किस टाइम और कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख पाए। फिर वही टाइम मैनेज के ऊपर मैं आऊँगा जी। कि उनको कहीं न कहीं वो देखें, चेक करें कि जैसे एक डिवाइड है कि हमें 7 से 8 घंटे सोना है, और 7 से 8 घंटे हमें 8 घंटे वर्किंग रहना है, और 8 घंटों में हमारी सब कुछ आती है। 8 घंटे में जैसे फैमिली को भी टाइम देना है, 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे अपने लिए भी है। और जो बाकी अगर इस तरह से अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास कितना समय था और कितना फालतू वेस्ट कर रही थी टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट एक जो है, कोई काउंसलर हो या कोच हो तो उनके पास वो मिले और अपना काउंसलिंग कराए। वहाँ डेफिनेटली वो उनको टाइम देखेंगे कि जो टाइम उनका खराब हो रहा था वो टाइम उनका मैनेज हो जाएगा। जी, जैसे अगर वो बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे हाँ, काउंसलिंग कराने, उस समय शरीर को भी बहुत तकलीफ होगी, तो वो काउंसलिंग न करा के वो पहले से ही किसी हेल्थ काउंसलर से काउंसलिंग कराएं और उसके प्रति जागरूक हों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और इससे हमें आशा है कि बहुत सारे हमारे महिलाओं को हेल्प होगा कि वो अपने समय को पाबंद करके अपने ध्यान को अपने स्वास्थ्य के प्रति रख पाएँ। हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं खाने पीने के लिए, और सब चीज़ों का आनंद उठाते उठाते एक दिन इंसान ऐसा होता जा रहा है कि मोटापा से जूझ रहा है। आज मोटापा समाज में एक बहुत बड़ा रोग बन चुका है, और इससे आज हमारे यहाँ 90% लोग कम से कम ग्रसित हैं, जो छुटकारा तो पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम कैसे इस मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। तो सर उनके लिए कुछ आप मार्गदर्शन दें। बिल्कुल। अभी आपने सुना भी होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसके ऊपर मुहिम चलाया है खुद से, कि वो देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे देश में जो वजन बढ़ने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उनका भी कहना है कि सभी लोग स्वस्थ हों, क्योंकि जो वजन बढ़ना है यानी कि मोटापे की ओर जब जाता है कोई व्यक्ति, तो वो उसके साथ साथ वो 100 बीमारियां पीछे पीछे उनके पीछे लगी रहती हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इसमें मैं फंस चुका था इस ट्रैप में, और कहीं न कहीं जो मेरी लाइफ स्टाइल थी वो इसमें मैटर करती है कि जो हमारा सुबह से रात तक की जो हमारी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो हम लोग जो कराते हैं हम लोग जो ग्रुप्स में कराते हैं कम्युनिटी में, वो हम कराते हैं वो 5 पिलर पे हम लोग फोकस करते हैं। और 5 पिलर में सबसे पहला हमारा आता है वो स्लीप क्वालिटी।
लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो टाइम से सो रहा हूँ, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि क्या आपकी जो नींद है, एक हम लोग नींद बोलते हैं कि जैसे घोड़ा बेच के सोना, क्या उस तरह की आपकी नींद है क्या? तो जो नींद होनी चाहिए वो क्वालिटी वाली नींद होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एक बार सोए तो फिर आपको सुबह जब आपकी नींद पूरी हो जाए तभी जब उठे, तो सबसे पहले आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा पिलर है वो वाटर इनटेक है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि कितना पानी पीना चाहिए। आप हैरान होंगे कि 95% लोगों ने आज तक सही जवाब नहीं दिया। कुछ ने कहा कि बहुत पानी पीना चाहिए, कुछ ने कहा कि इतना पीना चाहिए, अंदाजा था उनका। पर मैंने अपने कम्युनिटी में ही आकर के मैंने खुद सीखा और बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला। मैं खुद अपना फैट कम किया और वहाँ पर बताया गया कि पानी प्रति 20 किलो पर 1 लीटर पानी, यानी कि अगर 100 केजी वेट है तो 1 लीटर पानी, 5 लीटर 5 लीटर प्रति 20 किलो पे 1 लीटर पानी। हमें अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति है तो उसे 3 लीटर वाटर इनटेक करना चाहिए। दूसरा पिलर मैंने बताया। तीसरा जो पिलर है वो हमारा है एक्सरसाइज। यहाँ पर भी मैं बताऊंगा तो आप हैरान होंगे कि जब मैंने बताया था कि मैं ग्राउंड जाता था, तो जो मेरे एरिया के लोग, अगर जनसंख्या 20,000 की है तो आप हैरान होंगे उस मैदान में 100 लोग नहीं होते थे। आप प्रतिशत निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप इसी से अंदाजा आप निकाल सकते हैं कि तीसरा पिलर तो लगभग लोगों का सबका गड़बड़ है ना। तो तीसरा पिलर हमारा एक्सरसाइज का है। 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए। जो हमारा पांचवा पिलर है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा कि लगभग 100% लोगों का न्यूट्रिशन इंटेक खराब है उनका, क्योंकि सुबह से शाम तक कितना न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चाहिए पता ही नहीं है, और हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग आप देखेंगे कि वो ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी को कुछ हेल्थ समस्याएं हो जाएंगी, किसी को कुछ समस्याएं हो जाएंगी। और एक पांचवा जो पिलर है वो हमारा माइंड सेट है। माइंड सेट से मेरा मतलब ये है कि आप कितना खुश रहते हैं दिन में। आप आज देखिए कि जो हमारा एक छोटा सा बच्चा है वो स्कूल नहीं जाने लायक हुआ है, और वो बोलता है पापा मुझे टेंशन है। सही बात है। यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आती है कि वो जिसको एबीसीडी नहीं पता है वो भी आके बोलता है कि पापा टेंशन, वो भी टेंशन जान टेंशन पहले वो हम लोग अपनी एज में उसको जानते थे। 20 साल 30 साल के जब होते थे, जब कमाने की बारी आती थी तब टेंशन सुनते थे। तो आप आज समझ सकते हैं कि जो टेंशन में जो लोग हैं, जो चिंता में हैं लोग, उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसे कम्युनिटी में उनको रहना चाहिए, ऐसे कोचेस के साथ रहना चाहिए जहाँ पर वो उनके फिटनेस, डाइट, लाइफ स्टाइल को तो अच्छा करे ही करे, और जो मेन पिलर है माइंड सेट का, वो पिलर अच्छा हो उनका। यानी कि जब आप खुश रहना चालू करेंगे, हैप्पी रहना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमने सुना भी है कि सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, है ना। तो जब आप ये 5 पिलर जो मैं बताया हूँ, और मुझे लगता है ना कि बिना एक समूह में रहे, बिना सही कोच की गाइडलाइन में रहे, इसको नहीं फॉलो किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है बट वो नहीं करते हैं, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये 5 पिलर एक अच्छे कोच के मार्गदर्शन में रह के सीखें और करें। और एक मैंने जापान में गांव है एक, जहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो लगभग 100 साल से ऊपर जीते हैं आज भी, और वो एक एक्टिविटी करते हैं अपने लाइफ में जो कि हम इंडियन छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही हम 21-22 साल के हुए, इनकम करने गए, हम अपनी जो इंटरेस्टेड चीजें हैं, यानी कोई स्पोर्ट्समैन है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को गॉसिप करना अच्छा लगता है, तो कहीं न कहीं हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। और जो वो जापान के जो लोग हैं इसी चीज को नहीं छोड़ते। वो 1 घंटा उधर जाके, अगर गार्डनिंग का शौक है तो उधर जाके वो 1 घंटा बिताएंगे, पेंटिंग का शौक है तो उधर जाएंगे, स्पोर्ट्स का शौक है, क्रिकेट खेलना है तो उधर जाके 1 घंटा। वो आप देखेंगे कि जब आप पसंदीदा चीज़ों में अपने आप जाते हैं, किसी को मूवी देखने का शौक है, किसी को गॉसिप का शौक है,
तो जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, उन लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमारा टेंशन ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाँ, हैप्पीनेस हाँ, के लिए, हाँ। तो हमारा शरीर हैप्पी होता है। तो आप ये जो मैंने बताया, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि सर खान पान अपना क्या कैसे रूटीन बनाए, क्या खाएं क्या ना खाएं। जैसे आज खाने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि अगर सामने रख दिया जाए तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या खाएं। जो अच्छी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं उनको बिल्कुल किनारे करेंगे, और जो अनहेल्दीनेस बढ़ाती है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी होगी खाने की। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये हमारे भारत में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि जो हमारा नाश्ता होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का जो खाना होना चाहिए वो कुंवर जैसा होना चाहिए, और रात का खाना भिखारी की तरह होना चाहिए, यानी कि हल्का खाना है। बहुत सही। लेकिन अगर आप हमारे इंडियन फूड में जाएंगे, कल्चर में, आप सब लोग रिलेट करेंगे कि आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं नाश्ता एकदम हल्का करना चाहिए, दोपहर का खाना मीडियम खाना चाहिए, और रात में तो पूरी पार्टियां चलनी चाहिए, रात में एकदम हैवी। और यही सबसे बड़ा जो रीजन है लोगों का अनहेल्दी होने का है, जबकि एकदम उल्टा होना चाहिए। जो हमारा जो ड्यूरिंग होता है, जो नाइट से लेके मॉर्निंग का जो 12 से 14 घंटे का गैप होता है, जो सुबह सुबह जब हम फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, तो हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो पोर्स होते हैं, पूरा वो रेडी होते हैं अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जब हम उन्हें बुरा खाना देते हैं, कहीं न कहीं वो दुखी होते हैं। तो सुबह सुबह सबसे हेल्दी मैं कहूँगा कि आप जितना हेल्दी खा सकें, है ना, फ्रूट्स खाइए, दलिया खाइए, और भिगोए हुए चने खाइए, मूंग खाइए, है ना, बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं। आप सुबह सुबह अपने बॉडी को सबसे पहले वो दें। और दोपहर का जो हमारा जो लंच हो, उसके पहले हमारा सलाद उसके पहले होना चाहिए, आधे से 1 घंटे। फाइबर भरपूर जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्टमक में फाइबर का लेयर एक अच्छा होता है तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद आप लंच करें। फिर आप शाम को भी जब खाने जाएं कुछ भी इवनिंग में, तो भी आप हेल्दी ही चूज करें मार्केट में, क्योंकि मार्केट में दोनों तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, हेल्दी भी और अनहेल्दी भी। तो आपको देखना है, खाने से पहले आपको देखना है कि किस में हमारी हेल्थ अच्छी होगी, उसके बाद उसको खाना है। फिर आता है देन डिनर। डिनर हमें 7 बजे के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए, और एकदम हल्का डिनर करना चाहिए। सोने से 3 घंटा पहले हमें डिनर जरूर कर लेना चाहिए। इतना फॉलो करके देखिए, आपको जरूर रिस्पांस मिलेगा। ये मेरा 3 साल का तजुर्बा है, क्योंकि मैंने खुद इसको फॉलो करके अपने आप को फिट किया, और हजारों लोगों को मैंने फिट किया। जी सर, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी अगर हम अपने पसंद की खरीदते हैं तो उसे हम कितना संभाल के रख रहे हैं, और अपने शरीर को हम उतना संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। तो आप एक अंतिम संदेश व्यक्तियों को दीजिए कि वो उसको किस तरह संभालें। बिल्कुल, बहुत ही आपने सीरियस और बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये हम सभी को समझना ज़रूरी है। मैंने एक किताब पढ़ा हुआ था कि पोषक तत्वों के बारे में, वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है शुरू में ही कि अगर हम हेल्थ के लिए टाइम अगर हम 1 घंटा नहीं दे रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल में वो टाइम देने के लिए रेडी रहें, है ना। उससे आपको 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना टाइम आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। और आज का आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक अपने जो हमारे होते हैं, गेस्ट होते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आज हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। तो जब उसका इंजन खराब होता है, या लाइट्स खराब होती हैं, या ब्रेक डाउन होता है, तो हम उसको मार्केट में जाते हैं, रिपेयर करा लेते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या आपके लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये जब खराब होंगे तो सोचिए आपको कितने रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, और क्या इनका रिपेयरिंग आप करा पाएंगे? क्या गारंटेड नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि वो आपको टाइम से मिल जाए और मैच ही करे। और हर व्यक्ति उसको पैसे भी उतना नहीं कर पाएगा एफर्ट कि हम उतना इतना लगा, हाँ, इतना खरीद सके। इसमें बहुत सारे लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो मैं सबको यही संदेश दूंगा, क्योंकि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है ना। तो मैं यही चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही पास से एक मैं वाक़या आपको जाहिर करना चाहूँगा। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो उसको फीवर आया और निमोनिया हो गया और वो CCU में चली गई, लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं। और उस दिन रात भर हम लोग नहीं सो पाए। और मैं जल्दी इमोशनल होता नहीं हूँ, मेरे आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे तक मेरे आंसू निकलने लगे उस दिन। और मुझे लग रहा था कि डॉक्टर पूरा मेरा ज़मीन ले ले, मेरा घर ले ले, हर चीज़ें मेरा ले ले, लेकिन मेरी बेटी का जान, मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए। तो उस दिन मैंने स्वास्थ्य को उस दिन समझा। और ऐसे हज़ारों वाक़या हैं मेरे साथ। मेरे फ्रेंड्स, आज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स इस दुनिया में नहीं हैं, केवल क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वो बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही थी, वो लाखों रुपए में उनकी अर्निंग चल रही थी, उनकी फैमिली बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो डिस्टर्ब हुए, उनका पूरा परिवार रोड पे आ गया। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग आज का समय समझिए। हम लोग सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन हम तभी स्वस्थ होने की ओर जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जब हमको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और मेरे हिसाब से जब व्यक्ति स्वस्थ है, उस टाइम में अपने आप को स्वस्थ मेंटेन करना बहुत आसान है। तो जब अगर मैं अपने देश के, भारत के सभी देशों को मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश डायबिटीज़ में नंबर 1 हो चुका है। हार्ट अटैक बहुत सारे हमारे यहाँ हो रहे हैं, और वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान न देने की वजह से और कहीं न कहीं गलत खान पान के कारण। तो आप ऐसे कम्युनिटी के पार्ट बने, कैसे कोच के साथ आप जाएं जो कि आपके जीवन को, स्वास्थ्य की क्या भूमिका है वो उसको कर सके। दोस्तों, हमेशा हमें बचपन से लेके बड़े होने तक यही बताया जाता है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई आप करिए और एक अच्छी नौकरी करिए। कभी भी हमें स्वास्थ्य के प्रति एजुकेट नहीं किया गया कि आप क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे तो आप अपने जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखिए, क्योंकि पैसे जीवन में कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य अगर आपका खराब हो गया, उसको आप नहीं कमा पाएंगे। सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और अपने आप अगल बगल, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिस्टर्ब हो रहे होंगे हेल्थ इशू से। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, इसमें नंबर भी मैं अपना रवि जी के माध्यम से मैं दे दूँगा। आप एक बार 1 महीने के लिए हमारे काउंसलिंग में आप आइए, है ना, और आप देखिए कि कैसे आप एक बीमारियों भरे लाइफ से आप एक हैप्पीनेस वाले लाइफ में कैसे आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे लोगों को इतना आपने अच्छा सुझाव दिया और उन्हें स्वर्ग जैसा जीवन देने का आपने प्रयास किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। अगर आपके मार्गदर्शन से बहुत सारे लोगों का जीवन संवर जाएगा तो इससे बड़ा पुण्य का काम तो हमें नहीं लगता कि कुछ। तो साथियों, आप सबको अगर हमारे चैनल के द्वारा दी गई ये जानकारी, ये सुझाव अगर बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आया हो और आपको लगा हो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए लेके आते रहें ऐसी खास तरह की बातचीत जिससे आपके जीवन में उजाला ही उजाला बढ़ता जाए। धन्यवाद साथियों।